आगरा के देखिए बयान वीरों के बारे में मैं हमेशा कहता हूं, चाहे वो बंगाल की बात हो, चाहे जिस तरीके से महापुरुषों के नाम पर महापुरुषों ने क्या किया ये नहीं देखा जा रहा है। महापुरुषों की के अंदर कमी क्या थी और खोद खोद करके ऐसे विषय लाए जा रहे हैं जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचता है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी अपने बात पर कायम हूं और ये नहीं कि मैं हिंदू और मुस्लिम के आधार पर कह रहा हूं। देखिए, जो बयान वीर हैं, जो किसी धर्म के खिलाफ, मजहब के खिलाफ, जात के खिलाफ या किसी के व्यक्तिगत जीवन में अनावश्यक टिप्पणी करते हैं जिससे तनाव पैदा होता है, केंद्र सरकार और चाहे प्रदेश की सरकार इस पर विचार करना चाहिए और इनको कम से कम सरकारी सुरक्षा नहीं देनी चाहिए। जिन लोगों के कारण भी समाज में तनाव पैदा होता हो और मजहबी रंग दिया जाता हो, तो चाहे हिंदू बयानवीर हो चाहे मुसलमान बयानवीर हो, इन बयानवीरों को सरकारी सुरक्षा नहीं देनी चाहिए। जो बयान देता है वो अपनी सुरक्षा स्वयं करे, वो अपनी सुरक्षा स्वयं करे। अब पहले बयान देते हैं, तनाव पैदा कराते हैं, महापुरुषों को भी बंटवारा करते हैं और ऐसी बात जानबूझ करके कही जाती है जिससे जो है किसी को ठोस पहुंचे या उन्माद भड़के। तो ऐसे लोगों को सुरक्षा नहीं देनी चाहिए। सरकार से मैं पुरजोर मांग करता हूं, बहुत देर हो चुकी है, अब समीक्षा का समय आ गया है। मैं जानता हूं कि जब तक महाराष्ट्र में राज ठाकरे उत्तर भारतीयों की पिटाई करते थे, विद्यार्थियों की पिटाई करते थे, रिक्शावान की पिटाई करते थे, ठेले वालों की पिटाई करते थे, तब तक उनको सरकारी सुरक्षा मिली हुई थी और कहीं ना कहीं सरकारी सुरक्षा ये सुरक्षा देने का काम करती है। मैं कहता हूं कि अगर मैं कोई बयान दूं आज जिससे कोई सांप्रदायिक तनाव या जातिगत तनाव या समाज में पैदा होता है, तो सबसे पहले मेरी सुरक्षा हटाओ और जब तक ये सुरक्षा का खेल चलता रहेगा तब तक ये बयान बंद नहीं होंगे, क्योंकि इसका कितना गंभीर परिणाम होता है ये हल्के लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे राष्ट्रीय संपत्तियों का नुकसान होता है। अब जैसे वो बयान दिए, रामजी लाल सुमन बयान दिए, अब करणी सेना ने उस पर विरोध दर्ज कराया। अब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसमें राष्ट्रीय संपत्तियों का भी नुकसान हो रहा है, रोड जाम हो रहा है, जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तो रामजी लाल ने अगर बयान दिया है तो अपनी सुरक्षा रामजी लाल स्वयं करें। क्या लगता है, या ब्रिजभूषण सिंह अगर बयान देते हैं, करणी सेना के लोग भी अगर कोई ऐसा काम करते हैं तो सरकार उनको सुरक्षा ना दे। करणी सेना कह रही है कि सिर्फ माफी मांग ले, हमें कुछ नहीं करना है। अब ये उनका विषय है। देखिए, ये टोटल राजनीति हो रही है, ये टोटल राजनीति हो रही है और ये दुर्भाग्य है। और सरकार को इस विषय पर नहीं, सरकार को तुरंत मैं मांग करता हूं भारत सरकार से समीक्षा करें और समीक्षा करने के बाद तुरंत। समाज की जमीन पर अंबेडकर की मूर्ति रखने को लेकर विवाद हुआ और 6 से 7 पुलिसकर्मी पत्थर चले उसमें घायल हैं, ग्रामीण को भी चोटें आई हैं, लाठीचार्ज भी हुआ है। देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूं, ये सब सुरक्षा का खेल है और वो ग्राम समाज की भूमि है, मुझे मालूम नहीं कौन मूर्ति रख रहे थे, मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये पहले से शुरू होना चाहिए, ये बड़े स्तर से शुरू होना चाहिए कि एक बार जो ऐसा काम करता है जिसके कारण समाज में तनाव पैदा होता है, जात में तनाव पैदा होता है, कम से कम पहला काम तो सुरक्षा वाला होना चाहिए कि इनको सुरक्षा ना मिले। देखिए, सदगुरु ऋषेश्वर जी महाराज की कथा जौनपुर में चल रही है और मैं उनसे बहुत प्रभावित हूं, क्योंकि वो यथार्थ पर बोलते हैं और मर्मज्ञ हैं, धर्म के मर्मज्ञ हैं। और जिस तरीके से धर्म को तोड़ मड़ोड़ करके हल्के ढंग से लोग रखने का काम करते हैं,
जिस दिन सदगुरु की कथा ध्यान से आप सुनेंगे तो देश में जो भी समस्याएं वर्तमान समय में चल रही है उसका समाधान उनकी कथाओं से मिलता है। जैसे अवसाद, अवसाद मन का खेल है। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि रितेश्वर जी महाराज को ना कोई पैसे से उनकी कथा करा सकता है, क्योंकि पैसा लेते नहीं, वो 1 रुपया भी नहीं लेते हैं और 1 करोड़ भी नहीं लेते हैं। तो भाव जहां होता है वहां जाते हैं। और ऐसा संत जिसको कोई लेना नहीं है तो यथार्थ बोलते हैं। और इसलिए कम से कम मैं बहुत प्रभावित हूं। हम चाहते हैं कि उनकी कथा का लाभ लेना चाहिए। कथा मतलब कि जिससे हम कुछ सीख सकें। कथा से आप प्रभावित हुए, इसके बाद आपके अपने परिवार के लोगों को भी आपने भेजा, सभी लोग जा रहे हैं? हाँ, प्रतीक गए थे। आज कल शाम को प्रतीक की मम्मी गई थी, आज करण जा रहे हैं, कल हम जाएंगे।